Hi friends, this is SHM03. This is the video lecture third of oscillations topic. हमने प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं SHM01 में जस्ट रिकॉल, अगर आप SHM3 में सीधा डायरेक्ट आ गए हैं तो पाप लगेगा। एक सीधा काम है, SHM01 पहले देखिए, उसके बाद SHM02 देखिए। जब पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पिछला समझ आए, देन यू विल बी ऑटोमेटिकली इन फ्लो विद द टॉपिक। तो SHM03 को आप डिजर्व करते हो, राइट? इफ यू हैवंट स्टडीड, गो बैक, वॉच द फुल वीडियो, मेक योर नोट्स एंड कम बैक इन SHM03 इन केशव सर्स क्लास। ओके, तो SHM03 दिस इज व्हाट हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को एक्सप्लोर किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन की, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट? सो हम वेलोसिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमें पता है, वी नो वेलोसिटी इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dy बाय dt। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन आर साइन ओमेगा टी के साथ। तो यहां पे आर इज कांस्टेंट, बाहर आ गया, सो डी बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। व्हाट इज दैट? हम जब साइन की डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, कॉस ओमेगा टी। पर टी की जगह पे क्या है, ओमेगा टी, तो हम क्या करेंगे, डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई। आई रिपीट, जो कम प्रैक्टिस करने के कारण भूल चुके हैं स्टेप्स, उनको मैं दोबारा याद करवा देता हूं। यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में ये जब वेरिएबल टी है तो सिर्फ यहां पे टी का फंक्शन चाहिए, पर यहां तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो साइन पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अप्लाई होगा। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस, तो बन गया कॉस ओमेगा टी, राइट? अब टी की जगह पे कुछ और फंक्शन है, दैट इज ओमेगा टी। तो जब तक सिंगल टी का वेरिएबल नहीं है, टी का फंक्शन नहीं है, तब क्या होगा, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बना, आर कॉस ओमेगा टी, यहां पर डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी, राइट? सो आर कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा इज कांस्टेंट, बाहर आ गया, डी बाय डी टी ऑफ टी, दैट बिकम्स 1। सो आर, यहां से ओमेगा इधर, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट? यहां पर अदर फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी की मैं बात करूंगा। व्हाट इज दैट? v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस, हमें पता साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। आपको ये तो याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। यहां थीटा इज व्हाट, ओमेगा टी, सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी किसके बराबर हो गया, that is 1 minus sin square omega t square root। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 1 minus sin square omega t square root। अब यहां से देखिए, क्या मैं y बाय r को sin ओमेगा t नहीं समझ सकता? तो यहां r ओमेगा 1 माइनस y बाय r भी तो लिखा जा सकता है। So this is r omega 1 minus y square over r square। यहां particularly, so r omega r square minus y square over r square. This implies velocity is equal to r omega r square minus y square over r, because square का अंडर रूट r cancel. This implies v is equal to omega r square minus y square. This is what another form of velocity। तो velocity के हमने दो फंक्शंस एक्सप्लोर किए,
आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी या ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाइन, ये आप अपनी ऑसिलेशंस वोकैबुलरी में नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये हेल्प करेगा सॉल्व करने में, राइट। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मेरे साथ फटाफट तेजी से बढ़िएगा, हमने जैसे अलग अलग स्टेप्स उसके किए थे डिस्प्लेसमेंट के, तो इसके भी करेंगे। एट t इज इक्वल टू 0, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस 2 पाई बाय टी, आपको पता है ना ओमेगा इज 2 पाई बाय टी इनटू 0, तो क्या बना? आर ओमेगा कॉस 0, cos 0 becomes 1, so r omega, so v, so at t is equal to 0, v is equal to r omega. Got it? Further, v is equal to r omega cos omega t at t is equal to t by 4. तो यहां पे v is equal to r omega cos 2 पाई बाय टी, ओमेगा की जगह पे 2 पाई, एंड t की वी शुड सब्स्टिट्यूट t by 4, सो t 2, सो r ओमेगा cos पाई बाय 2, cos 90 हमेशा क्या होता है? सो क्या बना? r ओमेगा इंटू 0 इज, सो वेलोसिटी इज 0 एट t इज इक्वल टू t by 4. So this is, and this is the result. Further, अब अगला स्टेप आप बोलिए, we know v is equal to r omega t cos omega t at t is equal to t by 2, that is 2t by 4, है ना? 1t by 4, 2t by 4, जैसे मैंने सिखाया था, it becomes automatically t by 2, है ना? So v is equal to r omega cos 2 pi by 2 into t by 2 tt, तो क्या बना? r omega cos of pi, and cos pi is always equal to, so क्या बन गया? माइनस r omega, so v is equal to minus r omega at t is equal to t by 2. So this is the result we have got. So further, as v is equal to r omega cos omega t at t is equal to, अगला बोलो क्या आएगा? 3t by 4. So v is equal to r omega cos 2 pi by t into 3t by 4. So 2 t t. So r omega cos 3 pi by 2. So cos 3 pi by 2, cos 270 डिग्री क्या होता है? 0. So this becomes v is equal to 0 at 3t by 4. ये अपना अगला रिजल्ट आ गया. Yes? Next, as v is equal to r omega cos omega t at t is equal to 4t by 4, that is t. So v is equal to r omega cos 2 pi by t into t. So r omega cos 2 pi, cos 2 pi is, cos 0 is 1, right? क्या बना? v is equal to r omega. So अगर हम कंपाइल करें, ध्यान से देखिए, फर्स्ट t 0 पे, t by 4 पे, t by 2, t 3t by 4 at t is equal to t. ये रिजल्ट. वेव डायग्राम बनाएं फटाफट, तो इसकी वेव डायग्राम बनाते हैं, तो क्या होगा? दिस इज v और इधर बोलिए t, टाइम के साथ बना रहे हैं ना? हां जी. 0 पे क्या है? मैक्सिमम, तो 0 पे मैक्सिमम, फिर t by 4 पे 0,
फिर आगे t/2 पे नेगेटिव मैक्सिमम, यहां पे क्या होगा, r ओमेगा। See the beauty of the topic. यहां पर दिस इज व्हाट t, यहां पे t/2, यहां पे 3t/4, यहां पे t/4, यहां पे 3t/4, 0 वेलोसिटी 0 एट t/4, t/4 पे वेलोसिटी क्या आ गई, 0। उसके बाद क्या हुआ, t/2 पे जाके नेगेटिव मैक्सिमम -r ओमेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3t/4 पे आके फिर 0, देख रहे हो। और उसके बाद t पे आके फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, गॉट इट। तो ये कौन सी वेव है, दैट इज कोसाइन वेव। तो फंक्शन कौन सा हुआ, साइनूसोइडल फंक्शन। मैंने क्या कहा था वीडियो लेक्चर 1 में, कोई भी फंक्शन जो साइन वेव और कोसाइन वेव को फॉलो करती हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन और साइनूसोइडल फंक्शन। सो दिस इज कोसाइन वेव आल्सो। सो अब इसमें ध्यान से देखिएगा, पूरी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से शुरू होकर हमने पूरा का पूरा वेलोसिटी की कर्व डिफाइन कर ली, राइट। तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में अब मैं यहां एक काम कर रहा हूं आपके साथ, ये मैं डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूं। देख रहे हैं, ये जो ब्लू है दैट इज डिस्प्लेसमेंट y, और ये जो ब्लैक है दैट इज व्हाट, वेलोसिटी। अब सोच के देखो, मैं फेज डिफरेंस समझाने वाला हूं आपको। फेज डिफरेंस, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में आपसी फर्क कितना, किस चीज का फर्क, फेज का। ये फेज क्या होता है, अभी देखिए, 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 है और वेलोसिटी मैक्सिमम है। एग्जैक्ट यहां पर आके वेलोसिटी 0 है पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और वेलोसिटी 0 है। यानी कि अब दोबारा देखिए, 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट अभी 0 है, वेलोसिटी ऑलरेडी 90 डिग्री उससे ज्यादा चल रही है। ये देखो, ये जब तक ये पहुंची, एंगल डिफाइन करते हैं, ये देखो, ये 0 था, ये 2 पाई था, ये पाई था और ये π/2 था। ये जब 0 है तो ये मैक्सिमम है, ये जो मैक्सिमम है तो वेलोसिटी 0 हो चुकी है दूसरी साइड पे। अब फिर अभी तक ये 0 है तो ये आगे उससे निकल के नेगेटिव मैक्सिमम भी हो चुकी है। वेलोसिटी इज लीडिंग द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज गोइंग अहेड बाय 90 डिग्री। वर्ड को सुनियो, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ SHM is leading the displacement by 90 by π/2 और 90 डिग्री। इसको मैं और कैसे लिखता हूं, there is phase difference between displacement and velocity is of 90 डिग्री। तो ये 90 का जो मैंने डिफरेंस शो किया फेज का, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, और इट इज लीडिंग द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी लीड कर रही है, उससे पहले भाग रही है। वो भी 0 पे ये ऊपर मैक्सिमम पहुंच गई, वो अभी 0 आया तो ये उससे पहले 0 हो गई, ये भी 0 तक पहुंच रहा है, वो नेगेटिव तक पहुंच गई, आगे आगे आगे, पर कितना आगे, 90 डिग्री आगे। So velocity is leading displacement by 90 डिग्री। ये मैंने एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नया टर्म आपको बताया, फेज का डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस कितना चल रहा है। तो ये हमने क्या किया, यहां पे SHM 03 में वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, राइट। सो टॉपिक का नाम क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ SHM।
दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक, राइट। हम अगली वीडियो में SHM 04 में हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द SHM।